कार्बोहाइड्रेट्स, इनके लिए ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड और यूज किया जाता है, मतलब इनका एक नेम और है सैकराइड। सैकराइड्स भी इनको कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकराइड। सैकराइड एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है और वो वर्ड है सैकरॉन। इस सैकरॉन से डिराइव्ड है। सैकरॉन का मतलब क्या है? सैकरॉन का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, स्वीट, सही है ना? तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज सैकराइड्स। इनको क्या कहते हैं? क्या है? सैकराइड्स हैं। अब जो सैकराइड है, ये वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? सैकरान है। और सैकरान का मतलब क्या होता है? सैकरान का मतलब होता है स्वीट। तो कार्बोहाइड्रेट चूंकि मीठे होते हैं, सो इनके लिए हम सैकराइड का वर्ड भी यूज करते हैं। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो 3 मेन ग्रुप्स के अंदर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। कि इसको कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप्स के अंदर हम क्या करते हैं? इनको क्लासिफाई करते हैं। जो 1 यूनिट वाले होते हैं उन्हें मोनोसैकराइड कहते हैं। जिनके अंदर कुछ एक यूनिट होती हैं उनको कहते हैं ओलिगोसैकराइड्स। जिनके अंदर बहुत सारी यूनिट होती हैं उनको कहते हैं पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। ठीक है, मोनो मीन 1, सैकराइड सैकरान से है। सैकरान का मतलब शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर शुगर की 1 यूनिट होगी, मोनोसैकराइड। जिन ओलिगो का क्या मतलब है? फ्यू। जिनके अंदर कुछ यूनिट्स होंगी, ओलिगोसैकराइड। पॉली का मतलब मेनी, जिनके अंदर बहुत ज्यादा यूनिट्स होंगी, वो कौन से हैं? पॉलीसैकराइड्स। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासिफाई किया इनटू 3 ग्रुप्स, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड्स के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोसैकराइड को कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स। मोनो का क्या मतलब है? मोनो मीन क्या है? 1। सैकराइड वर्ड किससे डिराइव्ड है? सैकरान से। सैकरान का क्या मतलब है? स्वीट और शुगर। ठीक है, 1 शुगर वाले यूनिट से उनको कहते हैं कौन से हैं? मोनोसैकराइड। याद रखना, मोनोसैकराइड की प्रॉपर्टीज में ये दीज आर द मोर सिंपल शुगर। ये क्या है? मोस्ट सिंपल शुगर है। सबसे ज्यादा सादे शुगर जो है ये मोनोसैकराइड है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकराइड है। ठीक है, सबसे ज्यादा शुगर है तो मोनोसैकराइड है। फिर इनका कैसा होता है? दे आर स्वीट इन टेस्ट। इनका जो टेस्ट है, अगर आप इनको चखें तो इनका जो टेस्ट है वो किस तरह का होता है? मीठा होता है। दे आर स्वीट इन टेस्ट। इनका जो टेस्ट है वो किस तरह का है? टेस्ट स्वीट इनका है। फिर अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी को देखें, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी की वाटर के अंदर डिसॉल्व कैसे होते हैं? तो हम कहते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये क्या है? सॉल्युबल है। वाटर के अंदर क्या होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं। वाटर के अंदर अगर हम इनको मिक्स करें तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये आपने वाटर ले लिया, इसके अंदर अगर आप पाउडर वाला जो ग्लूकोज है उसको डालेंगे तो वो इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्युबल इन वाटर हैं। केमिकल नेचर इनकी देखते हैं, इनकी केमिकल नेचर कैसी है? तो ये होते हैं क्या? दे आर द
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब इनमें से कुछ क्या हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं और कुछ क्या है इनमें से कीटोन्स हैं। जो हमने कल कार्बोहाइड्रेट्स का कहा था दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो मोनोसैकेराइड्स आर आल्सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये भी क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। जैसे देखें ग्लूकोज है C6 H12 O6 C6 H12 O6, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये एल्डिहाइड है। इसी तरह से कुछ कीटोन होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है। एक बात और आपने याद रखनी है, इनके ऑल कार्बन एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सारे कार्बन के साथ क्या होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। OH ग्रुप कौन सा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बट एक कार्बन के साथ नहीं होगा। यहां पे देखें इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ नहीं है। एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, बाकी सारे कार्बन के साथ क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। दूसरी बात ये याद रखनी है, फॉर एग्जांपल में ऐसे सारे मोनोसैकेराइड जिनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो उनको हम कहेंगे ये कौन से हैं, ये एल्डो शुगर है। कौन से एल्डो शुगर है। फॉर एग्जांपल ये 3 कार्बन हमारे पास हैं, यहाँ पे आगे आपके पास ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एल्डिहाइड है 3 कार्बन वाला, ये क्या है मोनोसैकेराइड है। ये इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये कौन सा है एल्डो ग्रुप है। तो वैसे नाम क्या है इसका, अगर हम इसका केमिकल नेम देखें तो इसको हम कहते हैं इट्स द ग्लाइसैल्डिहाइड। ये क्या है ग्लाइसैल्डिहाइड है। इसी तरह से ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके साथ कीटोन ग्रुप होगा, कौन सा वाला ग्रुप होगा कीटोन ग्रुप, उसको हम कहते हैं ये कौन सा है ये कीटो शुगर है। ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके साथ कीटोन ग्रुप होगा उसको हम कहते हैं ये कौन सा है कीटो शुगर है। फॉर एग्जांपल ये 3 कार्बन आ गए, यहाँ पे आ गया कीटोन ग्रुप, ये आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है, ये कीटोन ग्रुप है। तो कीटो शुगर जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा उसको हम कहते हैं ये कौन सा है कीटो शुगर है। कौन सा है कीटो शुगर। तो ये वाला कौन सा होगा एल्डो शुगर है। क्यों, इसके साथ कौन सा वाला है एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके साथ कीटोन ग्रुप है, सो इसको हम कहते हैं कौन सा है कीटो शुगर। तो बात क्या हुई, हम बात कर रहे थे केमिकल नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड की। तो हमने कहा जो मोनोसैकेराइड क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। तो इनके अंदर सारे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक्सेप्टेड वन। यहाँ पे देखिए ये 3 है, सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सिवाय इसके। ये 3 है, सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सिवाय इसके, ठीक है। फिर हमने कहा ऐसे मोनोसैकेराइड जिनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको एल्डो शुगर कहते हैं। ऐसे मोनोसैकेराइड
जिनके साथ कीटोन ग्रुप होता है उनको कीटो शुगर कहते हैं। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई है आपको। मोनोसैकेराइड्स की हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन क्या है। जो मोनोसैकेराइड हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर कार्बन रेंज करता है फ्रॉम नंबर 3 to 7, 3 से लेके 7 तक इसके अंदर क्या हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं। मीन अगर इसका हम जनरल फार्मूला रखें CH2O और N जो है ये है। अब यहाँ पे जो N है दैट इज 3 to 7, N क्या है यहाँ पे 3 to 7 है। तो ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे उसको हम कहते हैं ट्रायोज। जिसके अंदर 4 होंगे उसको कहेंगे क्या है, टेट्रोज। 5 कार्बन होंगे तो पेंटोज, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सोज, 7 कार्बन होंगे तो हेप्टोज। ठीक है जी। जो ट्रायोज हैं ये आपके पास जिस तरह से ग्लाइसरैल्डिहाइड है, ठीक है, ये होते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। मीन जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में ग्लूकोज ब्रेक होता है और फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, तो जब बन रहा होता है, जब टूट रहा होता है तो 3 में जब कन्वर्ट होता है वो 3 वाला है वो ग्लाइसरैल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, तो या ऐसे कीटोन होते हैं, लेकिन वो ट्रायोसिस हैं तो वो कौन से होंगे, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। जो टेट्रोसिस हैं ये रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं और कुछ बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ये मौजूद होते हैं, बाकी रेयर इन नेचर हैं। पेंटोसिस और हेक्सोसिस मोस्ट कॉमन हैं और हेप्टोसिस भी क्या है, बहुत ज्यादा रेयर हैं। पेंटोसिस और हेक्सोसिस क्या हैं, दे आर द मोर कॉमन, ये बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, ये हर जगह पे मौजूद होते हैं और बहुत ज्यादा क्या है, ये कॉमन है। कहाँ पे हैं ये इनको अगर हम देखें तो एक तो ग्लूकोज वगैरह जो है ये सारे क्या हैं, हेक्सोज है। और पेंटोज कौन सा है, ये होता है हमारे न्यूक्लिक एसिड में। जिस तरह से न्यूक्लिक एसिड की एक छोटी यूनिट है कौन सी वाली, एटीपी। तो एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो एडेनोसिन क्या है, ये एडेनिन है, एक बेस है प्लस क्या चीज है, राइबोज शुगर है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है। तो यहाँ पे ये मौजूद है। तुम्हें याद रखने वाली बात ये है, ये जो आपके पास पेंटोज हैं और एक्सोसिस हैं, दे आर मोर कॉमन, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ग्लूकोज वगैरह तो फ्यूल है, पेंटोज कहाँ पे होता है, ये हमारे न्यूक्लिक एसिड में होता है। ठीक है जी। अब हमने ये बात याद रखनी है। एक और बात है छोटी सी कि जनाब ये जो आपके पास पेंटोसिस और एक्सोसिस हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या करते हैं, वाटर के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। वाटर के अंदर क्या करेंगे, वाटर के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हमारे पास है 5 कार्बन शुगर है, हम कहते हैं राइबोज है, कार्बन 1 2 3 4 5, ये आ गया, इसके साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। वाटर के अंदर ये क्या बना लेगा, रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है।
वाटर के अंदर क्या बनाएगा, ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये रिंग स्ट्रक्चर है इसका। राइबोज जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है इसको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं राइबोफ्यूरानोस। क्या कहते हैं, राइबोफ्यूरानोस। अगर ये स्ट्रेट चेन के अंदर है तो राइबोज है, लेकिन जब ये रिंग स्ट्रक्चर बनाने का वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या बनाएगा, राइबोफ्यूरानोस बनाएगा। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, ये जो कोने हैं ये कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर से मिलके इधर आ गया, सही है ना। तो ये जो कंपाउंड है ये कौन सा है, राइबोज है, और ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज द राइबोफ्यूरानोस। इसी तरह से ग्लूकोज है, C1, C2, C3, C4, C5, C6। ये आ गया आपके पास इसका एल्डो ग्रुप। यहाँ पे आ गया हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ये क्या है, नॉर्मली ग्लूकोज है। वाटर के अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा, किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा ये, ये आ गया इसका रिंग स्ट्रक्चर। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो ये क्या है, ये है ग्लाइकोपैरानोस। एक था राइबोफ्यूरानोस, दूसरा कौन सा है, ग्लाइकोपायरानोस, ठीक है। तो ये इसका कौन सा है, रिंग स्ट्रक्चर है। वाटर के अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो बाकी ग्लूकोज जो है इसकी हम कल इंशाल्लाह थोड़ी सी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे कि कितनी इसके अंदर एनर्जी होती है, किस तरह स्टोर करता है, कहाँ पे ये होता है, किस चीज के अंदर फ्री फॉर्म में होता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह कल हम